हेलो, दिस इज़ पूजा मिश्रा। पहले की वीडियो में हमने जाना शिवाजी के बचपन के पहले 6 साल कैसे मुश्किल भरे रहे। अब इस वीडियो में हम शिवाजी की शिक्षा के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमने देखा, शाहजी राजे अपने परिवार साथ कर्नाटक की तरफ आ गए थे आदिल शाह के भेजे जाने पर। यहाँ शाहजी ने शिवाजी की शिक्षा का पूरा इंतजाम और सख्ती कर रखा था। शाहजी ने कुछ निपुण यानी एक्सपर्ट टीचर्स को अपने दरबार में रखा शिवाजी की शिक्षा के लिए। 7 साल की उम्र से शिवाजी की शिक्षा शुरू हो गई थी। जल्दी ही शिवाजी ने पढ़ना और लिखना सीखा। उन्होंने रामायण, महाभारत और भागवत की कथाएं पढ़ी। उन्होंने घोड़े की सवारी करना सीखा, तलवारबाजी सीखी, कुश्ती लड़ना सीखा और दंडपट्टा सीखा। तो 12 साल की उम्र तक शिवाजी इन सारे गुणों में निपुण हुए। उस वक्त पढ़ाई में यही सब सिखाया जाता था। बहुत जल्द ही आदिल शाह ने फिर शिवाजी को कर्नाटक के नायकों यानी लोकल चीफ्स, मुखियाओं को हराने वहां का राज्य हासिल करने भेजा। इसलिए शाहजी ने फिर 6 साल बाद शिवाजी और जीजाबाई को पुणे भेजने का निश्चय किया। उनके साथ शाहजी ने कई हाथी, घोड़े, खजाने, विश्वास करने लायक मंत्री और सेनापतियों को भी भेजा, उनकी देखरेख और शिवाजी की शिक्षा के लिए। पुणे पहुंचते ही शिवाजी को अपने बचपन के वो दिन याद आए जब शिवाजी शिवनेरी में थे। उस वक्त पुणे के हालात बड़े ही खराब थे क्योंकि शाहजी दुश्मनों ने पूरा बर्बाद कर रखा था। पुणे को घर जलाए थे, मंदिरों को तोड़ा गया था। वहाँ के डरे लोग कुछ गांव भी छोड़ चले गए थे। खेतियां बंजर थी या उन्हें पूरी तरह बर्बाद की गई थी। पर जीजाबाई के वहां पहुंचने पर, जीजाबाई के आश्वासन देने पर लोग फिर से वहां आए, धीरे धीरे बसने लगे। खेती का काम लोगों ने शुरू किया। जीजाबाई ने अपने मंत्रियों से कह के मंदिरों की मरम्मत कराई। वहां फिर से सुबह शाम मंदिरों की घंटी गूंजने लगी। पूरी पुणे फिर से लोगों के बसने से पूरी तरह बदल गया। शिवाजी के लौटने पर भी शिवाजी की शिक्षा रुकी नहीं थी। उन्होंने और कई तरह की शिक्षा यहाँ पुणे में हासिल की। शिवाजी की शिक्षा में निपुण होने पे उनकी माता जीजाबाई बड़ी खुश थी। वीर माता जीजाबाई भी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वो जांबाज सरदार लखोजीराव जाधव की बेटी और वीर योद्धा शाहजी राजे की पत्नी थी। उन्होंने राजनीति और सेवा का पूरा ज्ञान था उनमें। जाधव खानदान और भोसले खानदान के संस्कार थे उनमें। उन्होंने वो कड़वे समय देखे थे जब मराठाओं के साथ हुए अन्याय का और भरी सभा में उनके पिता की हत्या हुई थी। वो अपनी आज़ादी का अधिकार जानती थी और उन्होंने पहले से ही सोच लिया था कि उनके बेटे यानी शिवाजी की वो कभी भी इन सुल्तानों के दरबार में सेवा करने नहीं देंगे। जीजाबाई का ही सपना था स्वराज यानी अपनी सरकार के राज का, जिसके लिए जीजाबाई ने शिवाजी को बचपन से ही तैयार करना शुरू कर दिया था। वहाँ के रहने वाले यानी मावलाओं को सुल्तानों के अत्याचार बड़े सहने पड़े थे। उनकी ज़मीन छीन ली जाती थी, उन्हें उनके घर से निकाल दिया जाता था और इन मजबूर गरीबों के बारे में कोई नहीं सोचता था। इसलिए ये सब देख शिवाजी ने अपने मन में इन गरीबों के लिए कुछ करने की ठानी थी। उन्होंने जीजाबाई की दी गई महापुरुषों की कथाएं यानी कृष्ण, अर्जुन, राम, भीम की कहानियाँ याद थी और उनके जैसा कुछ बेसहारा लोगों के लिए करने की इच्छा थी। पुणे में जीजाबाई की देख रेख में सारा कारोबार होने लगा। नई नीति की शुरुआत के लिए शाहजी ने पहले से ही अपने खास मंत्रियों का जीजाबाई और शिवाजी के साथ भेजा था, उनको उनका मार्गदर्शन करने के लिए, जो कि जीजाबाई ने शुरू कर दिए थे, मावलाओं के लिए, बेसहाराओं के लिए। अब इसके आगे शिवाजी की प्रतिज्ञा, अपने देश और अपने राज्य की रक्षा करने की प्रतिज्ञा
स्वराज की शुरुआत कैसे कहाँ से होती है, इसके बारे में मैं आपको अपने आगे के वीडियो में लेके चलूँगी। थैंक यू, धन्यवाद।